नमस्कार दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम क्रिकेट के प्रति लोगों के बढ़ते क्रेज के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही जानेंगे कि खिलाड़ियों को भगवान मानना क्यों गलत है। दोस्तों, क्या बच्चे बड़ों सबका प्रिय खेल क्रिकेट है? जब हम भारत में खेलों और उनकी लोकप्रियता के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला खेल जो दिमाग में आता है वो क्रिकेट है। भारत में क्रिकेट के खिलाड़ियों की लोकप्रियता इतनी है जितनी कि किसी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की होती है। देश के सैनिकों से भी अधिक सम्मान और सुविधाएं तो क्रिकेट के खिलाड़ियों को प्राप्त होती है। क्रिकेट अब इतना पॉपुलर हो चुका है जहां पुरुष क्रिकेट के साथ साथ महिला क्रिकेट भी अपनी अलग जगह बना चुकी है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि बच्चे बच्चे का लोकप्रिय खेल बनने वाले क्रिकेट की शुरुआत कहां और कैसे हुई थी। क्रिकेट एक बल्ले और गेंद से खेले जाने वाला खेल है जिसकी शुरुआत दक्षिणी इंग्लैंड में हुई थी। ये खेल इंग्लैंड में लगभग पिछले 500 वर्षों से खेला जाता आ रहा है। अब ये खेल 100 से अधिक देशों में खेला जाता है। क्रिकेट को कई अलग अलग फॉर्मेट में खेला जाता है जिसे T20, वनडे और टेस्ट क्रिकेट के नाम से जाना जाता है। इस खेल की लोकप्रियता के कारण ही आप अक्सर बच्चों को लकड़ी की फट्टी से लेकर बल्ले तक का उपयोग करते हुए उन्हें घरों की छतों, कमरों, गली नुक्कड़ गलियारों, स्कूलों और पार्कों में क्रिकेट खेलते हुए देखते हैं। शहरों की तंग गलियों और गांवों के हर मैदानों में खेले जाने वाले मुकाबलों से लेकर ये खेल विशाल स्टेडियमों में खेला जाता है जहां हजारों की संख्या में दर्शक अपने चुनिंदा खिलाड़ियों और खेल को देखने के लिए जुटते हैं। मीडिया का भी पसंदीदा कवरेज खेल है क्रिकेट। भारत में क्रिकेट को बड़े पैमाने पर मीडिया कवरेज प्राप्त है। सभी क्रिकेट टूर्नामेंट डिजिटल, टेलीविजन और प्रिंट मीडिया दोनों में बड़े पैमाने पर कवर किए जाते हैं। जब भी कोई क्रिकेट मैच होता है तो क्रिकेट अधिकांश व्यावसायिक विज्ञापनों का केंद्रीय विषय बन जाता है। क्रिकेट के खेल में है बहुत पैसा और नाम। भारत में क्रिकेट एक बहुत बड़ा व्यावसायिक रूप ले चुका है और क्रिकेट खिलाड़ी भारत में अन्य खेलों के खिलाड़ियों की तुलना में अधिक शानदार जीवन शैली जीते हैं, जिसके कारण भारत में क्रिकेट इतना लोकप्रिय क्यों हो गया है इसका अंदाजा भी इसी से लगाया जा सकता है। सट्टेबाजी और गैम्बलिंग का अड्डा है क्रिकेट। दोस्तों, यूं तो क्रिकेट को जेंटलमैन्स का गेम कहा जाता है, लेकिन पिछले कई सालों से अब इस खेल को मैच फिक्सिंग के साथ जोड़ा जाने लगा है। इसके अलावा सट्टेबाजी और ऑनलाइन गैम्बलिंग के जरिए भी ये खेल काफी बदनाम हो रहा है। क्रिकेट की चकाचौंध भरी दुनिया में क्रिकेटर भी बिकते और खरीदे जाते हैं। विज्ञापनों के बाजार में जिन क्रिकेटरों को अच्छा मोल मिल जाता है वो तो अच्छे से सेटल हो जाते हैं, पर जो और अधिक पैसा बनाना चाहते हैं वो मैच फिक्सरों के सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं। खेल में भ्रष्टाचार में लिप्त होने के बाद मोहम्मद अजरुद्दीन, अजय जडेजा, हर्षेल गिब्स, मार्लोन सैमुअल्स, मोहम्मद आमिर, सलमान बट, मोहम्मद अशरफुल, शाकिब उल हसन, स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर, एंड्रयू साइमंड्स आदि दिग्गज खिलाड़ियों को आईसीसी द्वारा एक समय बैन किया गया था तथा एक तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त होने के बाद से इनके करियर पर भी विराम लग गया। गूगल से मिली जानकारी के अनुसार आईपीएल सट्टा एक सिस्टम है जिसमें एक व्यक्ति सही अनुमान लगाकर पैसे बैट पर लगाता है और अगर बैट सही हो जाती है तो वो कैश प्राइज जीत जाता है। इसमें अनुमान लगाते हैं कि विनर कौन होगा, टॉस कौन जीतेगा, टॉप बैट्समैन कौन रहेगा आदि। लोग रात रात भर बैठकर मैच देखते हैं और कई लोग इसकी मदद से पैसा भी कमाते हैं। दोस्तों, अब जानिए कि जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान का क्या महत्व है। क्रिकेट से होने वाले मनोरंजन के लिए बच्चे अपनी पढ़ाई को दांव पर लगा देते हैं क्योंकि अच्छा क्रिकेटर बनने के बाद बहुत पैसा मिलता है। इसलिए अनेकों माँ बाप बच्चों के क्रिकेटर बनने के सपने देखते हैं। क्रिकेट देखने में जवान लोग अपनी नौकरी और बुजुर्ग अपनी कीमती समय को व्यर्थ गवा रहे हैं। क्रिकेट से मनोरंजन और धनी बनने और फेमस होने के लालच में आज देश का एक बहुत बड़ा वर्ग सट्टेबाजी, जुए और नशे में चूर होता जा रहा है। लोग इन क्रिकेटरों को अज्ञानवश भगवान तुल्य मानते हैं, जो कि सरासर गलत है। जबकि दर्शक जानते हैं कि जो लाभ भगवान दे सकते हैं वो एक मनुष्य कभी नहीं दे सकता। हिंदी का एक मुहावरा है, लेना एक न देना दो, अर्थात क्रिकेट खेलने वाले को तो धन, नाम और ट्रॉफी मिलेगी और देखने वाले का क्या, समय, धन, शरीर और सांसें सब खाली गई। सभी आयु वर्ग से जुड़े दर्शक क्रिकेट के मुरीद हैं। मनोरंजन थोड़े समय तक तो सुख देता है, परंतु क्रिकेट खिलाड़ियों की हार को
कई दर्शक इतना सीरियसली ले लेते हैं कि अपने स्वास्थ्य की भी हानि कर बैठते हैं और कई दर्शक तो हारने वाले खिलाड़ियों और उनके परिजनों को भी खरी खोटी सुनाते हैं। भारत में क्रिकेट को धर्म और खिलाड़ियों को भगवान मानने वालों को प्रतिक्षण व्यर्थ हो रही अपनी सांसों की बिल्कुल परवाह नहीं है और ऐसा वो आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव में करते और कर रहे हैं। यहाँ यदि किसी को फॉलो करना चाहिए तो वो केवल और केवल पूर्ण परमात्मा होने चाहिए, क्योंकि किसी के प्रति भी आसक्ति हमारे विनाश का कारण होती है। क्रिकेट देखने से मनोरंजन और खेलने से शारीरिक वर्जिश तो हो सकती है और अच्छा खेलने से व्यक्ति भविष्य में क्रिकेटर बनकर जीविकोपार्जन भी कर सकता है, परंतु ये सब शॉर्ट लिव्ड हैं। यानी इस खेल की तरह मनुष्य जीवन भी थोड़ा और बहुत छोटा है। न जाने कब सांसों की किश्तें पूरी हो जाएं और यहाँ से जाने का समय हो जाए। हमारी तो हमारे दर्शकों से यही प्रार्थना है कि जग में जीवन थोड़ा है। मानव जीवन का मूल उद्देश्य सद्भक्ति करते हुए जीविकोपार्जन करना चाहिए ताकि मोक्ष प्राप्त किया जा सके। आप सभी क्रिकेट प्रेमियों से निवेदन है कि आप तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बताए जा रहे सत्संगों में सृष्टि रचना अवश्य सुनिए और अपने अनमोल मनुष्य जीवन को खेल देखकर और खिलाड़ियों पर आसक्त होने में नष्ट ना करें। परमात्मा सर्व सुख देने वाला है। अपने जीवन का कीमती समय ईश्वर को जानने, पहचानने और समझने में लगाएं ताकि आप अपना जीवन सफल कर सकें। धन्यवाद।